और अर्जुन बोले ठहरो देवी और मैं आज नीच को लाऊंगा, या तो ये वचन निभाऊंगा या मुख नहीं तुझे दिखाऊंगा। द्रौपदी, या तो इस वचन को मैं पूरा करूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया लौट के तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करके चले और देखा अर्जुन आ रहे हैं। अश्वत्थामा ने भागते भागते बहुत थक गया है, तो उसके पास में एक ब्रह्मास्त्र था, वो चला दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र तब चलाया जाता है जब प्राण ज्यादा संकट में होते थे। अंतिम अस्त्र था, चलाना जानता है वापस करना नहीं जानता, वो चला दिया। अर्जुन ने देखा ये अग्नि जैसी मेरी तरफ के आ रही है, भगवान से बोले प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन बहुत भोले हो तुम, ये तुम्हारा भोलापन ही तो मुझे बहुत भाता है। किसी अस्त्र शस्त्र में से काटने की सामर्थ्य नहीं है, तुम भी ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करो। ये ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब चलाया ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो विशाल अग्नि सी प्रकट हो गई, मानो प्रलय होने वाला हो। भगवान ने कहा दोनों को वापस करो। अर्जुन दोनों को वापस कर लिया, भाग करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रथ के पीछे बांध लिया। पशु की तरह खींचने लगी, बड़ी दुर्गति करने लगी। बेचारा रथ में बंधा हुआ नीचे सिर किए जा रहा था, मानो कोई कैदी जबरन फांसी के लिए जा रहा था। भीम ने हाथ में तलवार उठाई और जवाब दिया, और नीच बोल कैसी हालत कर दूं तेरी। ओ नीच कमान तान फिर भी देखूं ताना बाना तेरा, बिस्तरे बांधे इस दुनिया से उठ चुका अब ताना तेरा। द्रौपदी के सामने पहुंच गए, बोले द्रौपदी बता कैसी हालत कर दो, कैसे मारूं इसे। शेर का भोजन बना के मारो, जमीन में दबा के मारो, गला घोट के मारो, अग्नि में जला करके मारो। बोल तू जैसे कहेगी वैसे मैं इसका वध करूंगा। कैसे इसका वध करो। जो सती द्रौपदी ने ये देखा ये सह नहीं हुआ, झोली को फैला करके उसके प्राणों की भीख मांगने लगी, जिस द्रौपदी के 5 निर्दोष बच्चों की हत्या की थी। हृदय में करुणा जाग गई और कहने लगी है इसके प्राणों की भीख मुझे दे दो, इसे मत मारो, इसे छोड़ दीजिए, ये गुरु का पुत्र है और इतने अपमान के साथ आप इसे बांध के लाए हो। इससे नहीं हुआ द्रौपदी से। और अब अर्जुन बड़े धर्म संकट में हैं,
बड़े भैया युधिष्ठिर से ये कहा, भैया आप बताओ इसे मारें या छोड़ें? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, देखो अर्जुन, जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा हो वैसा करो, कुछ विपरीत नहीं हो जाए, कुछ अनुचित नहीं हो जाए। भीम कहने लगे, अर्जुन अगर तू इसे छोड़ देगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार दूंगा। और नकुल सहदेव से कहा, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो कहने लगे, ऐसे दुष्ट को तो सजा होनी चाहिए, ऐसे को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए जिसने 5 निर्दोष बच्चों की हत्या की है। लेकिन भगवान कृष्ण चुपचाप खड़े हैं, हमसे कोई निर्णय ले तो हम कुछ बताएं, लेकिन बीच में बोलना ठीक नहीं है। अंत में अर्जुन भगवान कन्हैया के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु तुम ही बताओ क्या करें, इसे मारें या छोड़ें? तो कहने लगे हैं, भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर जजमेंट दे दिया। ये कहा, देखो अर्जुन, ब्राह्मण है और ब्राह्मण किसी भी हालत में मारने के योग्य नहीं होता है, किसी हालत में ब्राह्मण मारने के योग्य नहीं होता है। और आताताई कोई भी हो, बाल हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना भी पाप है, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब भगवान कन्हैया ने तो दोनों ही बात कह दी, ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं है, और ये बाल हत्यारा है इसलिए छोड़ना नहीं है। अब तुम जानो अर्जुन क्या करोगे? तो अर्जुन कोई मामूली चीज नहीं है। अर्जुन के साथ भगवान के कई रिश्ता भी है। एक तो भगवान कृष्ण के अर्जुन बहनोई भी है, सखा भी है, और गुरुता का भी भाव रखते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई है अर्जुन को, गीता, और गीता में एक जगह ये बताया था, जब अपनी विभूतियों का वर्णन किया है तो ये कहा है कि गीता जब सुनाई है तो ये कहा है, एक जगह एक पॉइंट याद आ गया, समाज में जो लोग ज्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, जिनका ज्यादा सम्मान समाज में होता है, उन लोगों को मारना ही उनका वध नहीं कहलाता। समाज के सामने भरे दरबार में अपमानित करके उसे निकाल दिया जाए उस दरबार से, तो उसके लिए तो मृत्यु के बराबर दंड मिल गया। तो मारा नहीं अर्जुन ने, उसकी मस्तिष्क में एक मणि थी, उससे निकाल दिया और एक तरफ की दाढ़ी मूंछ मोड़ दी और धक्का मार के, लात मार के दरबार से बाहर कर दिया। जा बेटा, बड़ा अपमान किया। अब उसे खुश होना चाहिए था। और भगवान कन्हैया बोले, द्रौपदी तुम धन्य हो, अगर बलवान लोगों का कहीं पर सम्मान है आज, तुम्हारी जैसी पतिव्रताओं से है। तुम्हारे 5 निर्दोष बच्चों की हत्या की थी और तुम्हारे हृदय में करुणा जागृत हो गई, तुम उसके प्राणों की भीख मांगी। और धरणी करणी है थमी भई, ऐसी सुशील महिलाओं से, और बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से। अगर बलवान लोगों का कहीं पर सम्मान है, तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों से है, धरणी करणी है थमी भई, धरणी करणी है थमी भई,
अश्वत्थामा को तो खुश होना चाहिए था कि अर्जुन ने मुझे जीवित छोड़ दिया, काम तो मैंने मरने जैसा किया था, लेकिन फिर भी मुझे मारा नहीं। लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। सोचने लगा मैं पांडवों से बदला लूंगा इस अपमान का, पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। फिर सोचा अब रह कौन गया है, 5 बच्चों को मैंने मार दिया, अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, और ये पांडव बचे, किसी दिन इन्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। दिमाग में एक बात घूम गई, अभिमन्यु जब मरा था तो उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा था, वो गर्भवती थी, 9 मास पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं, वो बच्चे को जन्म देने वाली होगी, उस गर्भ के बच्चे को नष्ट किए देता हूं, फिर पांडवों के वंश में कोई नहीं बचेगा। पांडवों के वंश में कोई नहीं छोड़ूंगा। और उसने फिर से वो अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा, और पांडवों को उसी दिन विजय मिली थी। और भगवान कन्हैया पांडवों को विजय दिलाने के बाद द्वारका जाने के लिए तैयार खड़े हैं। एक हाथ से रथ पकड़ लिया है, एक पैर रथ पर रख लिया है। पांडव लोग बड़ी हंसी खुशी के साथ भगवान को द्वारका के लिए विदा कर रहे हैं। और इधर वो ब्रह्म बाण जो अश्वत्थामा ने चलाया, वो उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा, छेद करने लगा। उस ब्रह्म बाण की विषम ज्वाला भीतर ही गर्भ जलाने लगी। उत्तरा देवी का पति भई मोहन से हाहा खाने लगी। कुछ नहीं समझ में आता है, आहा प्रभु मेरा गर्भपाल भीतर ही जलता जाता है। उत्तरा आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मेरे इस गर्भ शिशु की आप रक्षा करो, मेरे गर्भ शिशु को बचाओ। ये नहीं कहा उत्तरा ने कि प्रभु मेरी रक्षा करो, वो जानती है माँ तभी सुरक्षित है जब माँ के पेट में वो बालक सुरक्षित है। ये कहा मेरे गर्भ शिशु की रक्षा करो, तो भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके, और उत्तरा के गर्भ में जब प्रवेश किया है और अपनी गदा को इतनी तेजी से घुमाया, ये लगा कि सुदर्शन चक्र घूम रहा है, उस बच्चे की रक्षा की। और बाहर से भगवान ये पूछ रहे हैं बेटी तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? वो द्रौपदी के वो उत्तरा कहती है प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं अपने को बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। बच्चा लिया, इधर उस बच्चे की रक्षा की है। भगवान कन्हैया द्वारका के लिए चले गए हैं। समय जब धीरे धीरे बीता है, उत्तरा के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ। इधर भगवान अपनी लीला संपूर्ण करके जाने वाले हैं गोलोक धाम। 125 वर्ष तक भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं। और उसके बाद में यदुवंश को श्राप लगा दुर्वासा का, सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए हैं। और अर्जुन द्वारका से जब लौट करके आए हैं
ये खबर मिली है कुंती को और पांडवों को कि भगवान अपनी लीला संवरण करके चले गए। अपनी लीला संवरण करके भगवान चले गए तो मां कुंती का प्राणांत हो गया। धड़ाम से पछाड़ खा करके कुंती गिर पड़ी हैं।